आपने संविधान की बात की, आपने जीएसटी की बात की, इतनी सारी जानकारियाँ आपने कैसे सीखी? क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला कि आपने स्कूल में भी तालीम नहीं हासिल की है। ऐसा है कि मैं एक लंबे समय से आंदोलनों में हूँ और मैं आप जैसे तमाम जिंदा दिल पत्रकारों के साथ, छात्र संगठनों के साथ, जैसे एफ आई है, AISF है या NSUI है, और मजदूर किसान संगठनों के साथ, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ और वकीलों के साथ और तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ मेरा जीवन का एक बहुत अच्छा समय गुजरा है। और मुझे इस दुनिया को समझने की जिज्ञासा थी और मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा कुछ सीखूँ जो मैं अपनी बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर सकूँ। और लगातार आंदोलनों से जुड़े रहने के कारण ये सब चीज़ें मुझे ये कोई समझ नहीं है। मतलब हर इंसान से जुड़ी हुई कुछ कुछ लोग कह पाते हैं और कुछ नहीं कह पाते, हिचक जाते हैं, डर जाते हैं। कि जैसे कि आंदोलन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आंदोलन से जुड़ेंगे लगातार तो ज़माने की नज़र में सबसे पहले आप पागल कहलाएंगे। मैं पागलपन की हद से गुजर गया था। लेकिन ये एक शुरुआत जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बहुत वक्त से आंदोलन से जुड़े, शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि एक मजदूर के लिए तो अपनी रोजी रोटी कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो एक दिन भी मजदूरी पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, शाम का खाना नहीं मिल पाएगा। तो आपका वो जो पूरा टाइम था, कैसे आपने बिताया है और कैसे शुरुआत हुई आंदोलन में जाने की? बाजी ऐसे हुआ कि एक NGO के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पे 2009-10 के आसपास हमें लेके गए और मैं गाड़ी साफ़ करता था, धोता होता था, 5,000 रुपये मिलते थे। 2011 का समय आया तो देश में 3 घटनाएं उसके आसपास घटी। एक तो निर्भया था, एक पॉन्टी और हरदीप चड्डा शूट आउट था और एक अन्ना आंदोलन। मुझे इन तीनों चीज़ों ने बड़ा प्रभावित किया क्योंकि जहाँ मैं ड्यूटी करता था उसके सामने ही रंगपुरी पहाड़ी की वारदात वो थी और रजौकरी में शूट आउट हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट के बिल्कुल कोने में। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ा प्रभावित कर रही थी और देश के अखबारों में ये लूट खसोट की डेली की जो खबरें थी ये भी सुनने को मिलती थी। तो यार कैसी दुनिया है। फिर अन्ना आंदोलन से जुड़ गया और घर ना जाके सीधे अन्ना आंदोलन में जाता था। उसकी कई और भी वजह थी कि मैं नई उम्र का बच्चा था, ज़्यादा ज़िंदगी में विचारों को समझता नहीं था। तो छात्रों के साथ नारे लगाता था कि अलग अलग नारे लगते थे और मीडिया के लिए लोगों का रुझान कोई गलत नहीं था। उस टाइम मीडिया से लोग रूबरू होना चाहते थे, प्यार करते थे। लेकिन 2014 के बाद आपको ये चीज़ साफ दिखने लगी, किसी भी नागरिक धरने प्रदर्शन में या जन आंदोलनों में मीडिया का बायकॉट होता है और बहुत बड़ी तरीके से नफरत की जाती है। ये चीज़ें दिखती है कि किस तरीके से मीडिया का एक धड़ा लोगों के विश्वास को कैसे खोते जा रहा है।